जय श्री कृष्णा। आज के युग में हर चीज़ बदल रही है, पर कुछ चीज़ें हैं जो अपनी जगह पर आज भी खड़ी हैं। हर एक पल, हर एक सेकंड हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, निकल रहे हैं। रास्ते अचानक से बंद हो गए हैं। हम जिस सफ़र पे थे, अचानक से वो सफ़र ना जाने हमें किस मंजिल की तरफ ले जा रहा है। पर इन सब में भी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मनुष्य आज भी लड़ रहा है। हर घर में ये लड़ाई बरकरार हो गई है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। घर में रहने से, साथ होने से एक दूसरे को लेकर एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक दूसरे को लेकर और ज़्यादा हमें मन के अंदर उम्मीदें जाग पड़ी हैं। जब वक्त पल पल हर एक सांस के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा है, तो ज़िंदगी से और ज़्यादा प्यार हो रहा है, और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है जिनसे हम पहले भी बहुत प्यार करते थे। माँ, बाप, भाई, बहन, चाचा, काका, मामा, मौसी, सास, ससुर, पति, देवर, ननद, जेठानी, जेठ, न जाने कितने सारे रिश्ते अचानक से बहुत अपने लगने लगे हैं। ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं कल कौन साथ होगा, नहीं होगा। फिर भी इन सबके बीच कुछ एक चीज़ हमारे अंदर अभी भी मिसिंग है। वो है हमें मिलने वाला एक बहुत छोटा सा, बहुत मामूली सा प्यार भरा एप्रिशिएशन, वाहवाही, जिसे कहते हैं किसी के द्वारा आपको एक छोटी सी बात पर प्रोत्साहित कर देना, आपको एक छोटी सी चीज़ के साथ थपथपाकर ये कह देना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसा करा जिससे मैं बहुत खुश हूँ। ये एक्सपेक्टेशन हर किसी से होती है। प्रशंसा पाने की उम्मीद हर रिश्ते से होती है, चाहे वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, अपना हो, पराया हो। ये प्रशंसा पाने के लिए क्या उपाय करें जिससे रिश्तों में और मजबूती आए, और ज़्यादा एक दूसरे के साथ संगठित होकर रह सकें, और एक दूसरे के प्रति मन में आ रहे हर द्वेष को ख़त्म कर सकें। तो चलिए आज इस बारे में एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये हर औरत की अभिलाषा होती है कि उसे अपने घर से एक बार किसी भी रूप में ज़रूर तारीफ़ मिले। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर तारीफ़ चाहिए तो क्या करना है, ये बताने आई। पिछले 32-33 सालों से अपने आप को पूरी तरीके से अध्यात्म में लाकर, एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़कर जो कुछ भी ठाकुर जी के आशीर्वाद से कर पाई हूँ, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में उससे परिवर्तन आया है। जब किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, किसी को उस चीज़ का फ़ायदा होता है, मुझे और कॉन्फिडेंस आ जाता है, मेरे अंदर की ऊर्जा और जागृत हो जाती है। आप और लोगों के ज़िंदगी में उसी चीज़ को कायम करने में, एक की ज़िंदगी बनाने के बाद लगता है कि 100 की ज़िंदगी में भी ये परिवर्तन लाया जा सकता है। ये उम्मीद, ये ताकत, ये हिम्मत आप मुझे देते हैं जब आप कमेंट करके बोलते हैं कि माँ, आपके उपाय से फ़र्क पड़ता है। जब आपका एक कॉल आता है और ये कहते हैं आप कि सब कुछ ख़त्म हो रहा था, सब कुछ डूब रहा था, बस आपकी एक ये बात हमें वापस से खड़ा करके उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार कर गई। बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहता है कि मैं तो डाइवोर्स पेपर पे साइन करने जा रही थी, आपका एक एपिसोड सुना, आपने कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने रिश्ते को आखिरी बार चांस दे दो। मैंने आखिरी बार चांस दिया। क्या होने वाला था, क्या हो गया। हम जुदा होने वाले थे, हम साथ हो गए। अच्छा लगता है। धन्यवाद करती हूँ दिल से, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतना मान देते हैं, विश्वास करते हैं, और पूर्ण समर्पण के साथ जो बताती हूँ उसे आंख मीचकर कर लेते हैं। कोई भी डोर एक तरफ से नहीं बांधी जाती। किसी डोर को बांधने के लिए 2 सिरों का होना बहुत ज़रूरी होता है।
मैं बताकर चली जाती हूँ ये मेरी मेहनत है, आप करते हैं ये आपकी मेहनत है। और जब ये दो डोर आपस में बंध जाती है तो ये एक खूबसूरत माला बन जाती है। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, आपकी तारीफ को बढ़ाने के लिए, आपके घर में आपकी ही जगह को और ऊंचा बनाने के लिए, और लोगों द्वारा आपको कैसे एप्रिसिएशन मिले, आपको कैसे वाहवाही मिले, इसके उपाय पे बात करूँगी। आपके घर में बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली एक चीज़ होती है कद्दू। कद्दू को सब्जियों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से हम पा पाते हैं, आराम से हर जगह मिल जाता है। सब्जी में कद्दू के अपने एक विशेष गुण होते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष में भी इसके अपने एक विशेष गुण होते हैं। जब कभी भी आप किसी असाध्य स्थिति में फंस जाएं, जब आपको कहीं कोई रास्ता दिखाई ना दे, मंगलवार के दिन आधे कद्दू को काटकर उसमें सिंदूर लगाकर उसके अंदर कपूर जलाकर हनुमान जी के सामने रखाइए। आपकी वो तकलीफ तुरंत प्रभाव से दूर हो जाएगी। अगर आपको जीवन के अंदर धन को या ऋण को लेकर दिक्कत होती है तो आपको कद्दू का हलवा हर शुक्रवार के दिन माता रानी के मंदिर में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर कहीं आपको किसी चीज़ को लेकर भी तारीफ नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं मिलती, तो आपको एक साबुत कद्दू 12 बादाम के साथ शनिवार के दिन शनि मंदिर में ज़रूर रख कर आना चाहिए। अगर आपको अपने ही तिरस्कार करते हैं, अपने ही लोग बात बात पर आपकी बेकदरी करते हैं, अपमानित करते हैं आपको, आपके पास मान सम्मान की अगर कमी हो रही है, तो आपको सोमवार के दिन आधा कद्दू काट कर उसके अंदर एक घी की बत्ती रखकर उसे जलाकर शिव मंदिर में छोड़ आना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर हर तरफ से आपको रिश्तों में हमेशा धोखा ही मिलता है या रिश्तों में हमेशा आपको दुख ही मिलता है, चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार हो, अगर हर तरफ से रिश्ते आपको सिर्फ दर्द देने का काम कर रहे हैं, तो अमावस के दिन एक साबुत कद्दू किसी भी कब्रिस्तान के बाहर छोड़ कर आ जाइए। छोटा सा कद्दू ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा असाध्य रोग से पीड़ित है, एक ऐसा रोग जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, उस व्यक्ति के वज़न के बिल्कुल 1/3 भाग को आप कद्दू से तोल लीजिए। जैसे कि आपका वज़न 70 किलो है, उसका 1/3 भाग आप कद्दू का ले लीजिए। 1 रुपये का सिक्का और वो कद्दू लेकर उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर चौराहे पर छोड़ आइए। उस व्यक्ति को धीरे धीरे कर कर अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक प्रयास किसी की ज़िंदगी अगर बदल सकता है तो ये प्रयास आपको निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। सतर्क रहिए। इस बुरे समय में अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुलित रखने की ज़रूरत है, खुश रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ख्याल रखिए अपना। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।